तो जो मसीह का बदन है वो किन लोगों के लिए है? मसीह बदन है कमजोर लोगों के लिए, बेवजूद लोगों के लिए, दुर्बल लोगों के लिए। वैसे तो एक मसीह जो है वो एक आम आदमी है। जो एक मसीह जो अपने आप को मसीह कहता है, कहलवाता है, वो एक आम आदमी जो मसीह से वाकिफ नहीं, मसीहत को नहीं जानता, आम स्वाभाविक जिस्मानी जमीनी आदमी, उसके बदले में जो एक मसीह है, एक आम आदमी जो है, हजार आम आदमी के बराबर एक मसीह है। और वो जहां रह रहा है, वो एक मसीह जो कहता है, अपने आप को कहलवाता है या समझता है या मसीह के ईमान में चलता है, और वो जहां रह रहा है वो मसीह अपने परिवार से लेकर अपनी सोसाइटी, गांव, शहर, स्टेट और नेशन यानी राष्ट्र लेवल पर उस एक मसीह का उस दूसरे आम समाज को, आम आदमी को, एक गली, मोहल्ले, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट को क्या लाभ है उस मसीह का एक आम आदमी को, समाज को। और उस दूसरे आम लोगों के लिए उनकी दुर्बलताइयों में कहां पर वो उनको लाभ, कहां और कैसे और किस तरह उनके लाभ के लिए उनके काम आ रहा है। लेकिन आज हम अगर एक मसीह को देखें तो वो एक अपने 2-4 मसीह लोगों को इकट्ठा करता है या 2-4 मसीह लोगों में इकट्ठा होता है और अपना एक आगू यानी लीडर, मसीह लीडर नियुक्त करते हैं और दूसरे आम सामाजिक लोगों से अलग होकर खुद को अलग तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, मसीह में, मसीह सिद्धांतों के द्वारा, और जीना शुरू कर देते हैं एक अलग कम्युनिटी बनाकर। और खुद जब मसीह को कबूल कर लिया, दुनिया को समझते हैं, आम आदमी को, सामाजिक आम आदमी को, आम लोगों को गुनाहगार मानकर मसीह सिद्धांत तो आप में है, दूसरा थोड़ी मसीह सिद्धांत को जानता है, लेकिन वो मसीह सिद्धांतों को जानकर जो बाइबल में लिखे हुए हैं इंसान के बारे में, आदमजात के बारे में, धार्मिकता के बारे में, उनको जानकर वो दूसरे आम इंसान है जो मसीह से वाकिफ नहीं, वो उनको बजाय मसीहत को उन पर जाहिर करने के, उनको गुनाहगार और खुद को धर्मी समझकर उनसे किनारा करने लगता है, अलग सोसाइटी, अलग कम्युनिटी बनाकर अपना। तो उनको गुनाहगार मानकर उनसे मिलना, बोलना, उठना, बैठना, यहां तक कि रिश्ते नाते तक तोड़ देते हैं, जो एक मसीहत को फॉलो करने लग जाते हैं या मसीह समाज में इकट्ठा हो जाते हैं। जबकि यीशु मसीह ने किसी जात, धर्म, सोसाइटी या सिंगल या सोलो कम्युनिटी या किसी एक कम्युनिटी के लोगों के लिए जान नहीं दी, या किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए जो कोई स्पेशल काम करता, उसमें कोई क्वालिटी ढूंढकर उसके लिए जान दी। जिसे आज का मसीह, जब मसीह कलीसिया या बाइबल वो पकड़ लेता है या पढ़ने लग जाता है या 2-4 धार्मिकता के कलाम को याद करके वो दूसरे आम सामाजिक इंसान को अपने दिली इरादे और नीयत में गुनाहगार और पापी समझकर किनारा करने लग जाता है, जबकि वो ये बात भूल जाता है कि मसीह कलीसिया में शामिल होने से पहले, मसीह में ईमान लाने से पहले, मसीह विश्वासी होने से पहले, मसीह को कबूल करने से पहले वो भी इसी समाज का हिस्सा रह चुका है, मगर अब भी है, जबकि अब भी है। मगर हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि मसीह को कबूल करने के बाद, कलीसिया का हिस्सा होने के बाद, जो मसीह का बदन है, आम सामाजिक स्वाभाविक इंसान को आपका मसीह होने का क्या लाभ है? आपके गली, मोहल्ले, गांव,
शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में और फिर राष्ट्र में, राष्ट्र लेवल पर यीशु अपनी धार्मिकता को धर्मी जीवन अधार्मिक गुनाहगारों के सुपुर्द कर दिए गए कि वो इस शर्मिंदगी का जीवन ना गुजारें कि धर्मी, यानी जब हम खुद को अच्छा दिखाते हैं तो जो अपने हालातों की वजह से अच्छे नहीं रह सकते, या हम अपनी फाइनेंशियली तौर पर अपनी अच्छे जीवन को लोगों पर जाहिर करते हैं, तो हम एक तरह से जो आम जिंदगी को मैनेज नहीं कर सकते किसी वजह से, हालात की वजह से या आर्थिक वजह से या नॉलेज की वजह से, स्टडी की वजह से, वो अपनी जो लाइफ है उसको अच्छा नहीं दिखा पाते, तो हम उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उनको नीचा दिखा रहे होते हैं। तो मसीह ने क्या किया कि जो अपनी धार्मिकता है, अपनी धार्मिकता को वो अधर्मी लोगों को समर्पित करके जिए और उनको ही दे गए, जो धर्मी लोगों से मैनिपुलेट होकर खुद को अधर्मी मान लेते हैं कि उस दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है और मेरे साथ किसी हालात की वजह से या किसी भी रुकावट की वजह से मेरे साथ बुरा, इसलिए शायद मैं गुनाहगार हूं, या मैंने कहीं गुनाह हुआ होगा मुझसे, या मेरे बाप दादा ने गुनाह किया, ऐसा वो खुद को मैनिपुलेट करके जीने लग जाता है अपने ईमान, अपने इरादे में, अपनी सोच, अपनी नीयत में। जब वो दूसरे के साथ अच्छा, और जो दूसरा है वो यही दर्शाता है जब वो मसीह को पहन लेता है कि तुमने पाप किए हैं, शायद तुम्हारे लिए इसलिए हो रहा है। तो मसीह यीशु जो हैं वो अपनी धार्मिकता को, उन लोगों को अपनी धार्मिकता सुपुर्द करके जिए जो अपने आप को अपने ईमान में, जिनके विश्वास में कमी थी, और या जिनका विश्वास इतना 0% था कि वो अपने आप को धर्मी किसी वजह से मान ही नहीं सकते थे या मानते ही नहीं थे, या उनकी धार्मिकता की जो कमी थी उनमें कमजोरी, या धार्मिक स्तर पर विश्वास में कमजोर थे। तो उन्होंने अपनी सारी धार्मिकता जो है उनको सुपुर्द कर दी, अपना जीवन, कि वो इस शर्मिंदगी में मैनिपुलेट होकर जिंदगी ना गुजारें कि वो धर्मी हो नहीं सकते, या वो धर्मी है नहीं, या वो गुनाहगार हैं। तो उन्होंने, मसीह यीशु ने अपनी धार्मिकता उन लोगों को सुपुर्द की जो जिनके विश्वास में कमी थी, या विश्वास में कमी है कि हम गुनाहगार हैं, हम तो धर्मी हो नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी धार्मिकता उनको सुपुर्द कर दी, अपना जीवन जो है, जिस्मानी जीवन था, उनको सुपुर्द करके जिए वो। बल्कि मेरी धार्मिकता को पहनकर वो इस शर्मिंदगी का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी धार्मिकता को पहनकर जो इस शर्मिंदगी का, गुनाह और गुनाहगार जीवन का, या इसमें विश्वास की कमी है, उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे लोग जो हैं, वो जो खुद को धर्मी कहते हैं समाज में, उनकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। जहां वो धर्मी लोगों के जीवन को देखकर अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी में शर्मिंदगी उठाते हैं, उन लोगों को अपनी धार्मिकता का जामा पहनने के लिए उन्होंने दे दिया, अपनी जिस्मानी रूहानी ताकत, जिस्म और रूहानी कमजोरी को दे दी। यानी अपनी यीशु मसीह ने जो जिस्मानी और रूहानी ताकत थी वो जिस्मानी लोगों को दे दी, जो जमीनी और जिस्मानी लोग थे, जो कमजोर लोग थे विश्वास की धार्मिकता में। मैं फिर कहता हूं कि आज मसीह जो व्यक्ति है, जो मसीह का मसीह व्यक्ति का दूसरे आम सामाजिक इंसान को क्या लाभ, जबकि वो तो मसीह के बदन का हिस्सा है, और मसीह का बदन है कलीसिया, और कलीसिया का जो मसीह कलीसिया
अपने आप तो कहती है या कहलवाती है, वो एक एक जो शख्स है मसीह कलीसिया का, जहां पर भी उसकी मौजूदगी है जिस्मानी तौर पर, वहां पर दूसरे आम आदमी को उसका क्या लाभ है। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाहत तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि असूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि ये उन लोगों की बात हो रही है जो गरीब थे। तो यीशु मसीह ने अपने जो विश्वास की धार्मिकता के जो कलाम था उनको सुपुर्द किया कि तुम मुबारक हो जो अपने आप को गरीबी को देखते हुए, भूख होते हुए अपने आप को लानती समझते थे अपनी नीयत और इरादे में। शायद हमने कोई पाप किया है इसलिए हम गरीब हैं, शायद हमसे कोई गुनाह हुआ है हमारे बाप दादा हमारी नस्लों से, इसलिए हम आज भूखे हैं, इसलिए खुदा हमें रोटी नहीं दे रहा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक, तुम ही मुबारक हो अगर गरीब हो। यीशु मसीह ने कहा तुम ही मुबारक हो अगर भूखे हो। तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे जब इब्ने आदम के सबब लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना। आज भी मसीह यीशु का कलाम यही गवाही देता है कि जो लोग गरीब हैं वो मुबारक हैं, जो लोग भूखे हैं वो मुबारक हैं। इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। मसीह यीशु ने गरीब और अमीर को कहा कि गरीब मुबारक है, क्योंकि उसने अभी तक अपनी तसल्ली नहीं पाई। लेकिन अफसोस तुम पर जो अपनी दौलत से तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो। शेर का मतलब जो पूरे जो अपना खान पीन कर चुके। शेर का मतलब जो पूरा पेट भर के खा चुके, हर तरह के पकवान का जायका चख चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी बेइज्जती करें उनके लिए दुआ मांगो, जो तेरे एक गाल पर तमंचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी, यानी बदी करने वालों पर भी मेहरबान है।
वो ना शुक्रों पर और बदी करने वालों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड़े में ना गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? और रयाकार पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झाड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसकी मानिंद है। वो उस आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जब राव आती तो धार उस घर पर जोर से गिरी, मगर उसे हिला ना सकी, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब धार उस पर जोर से गिरी तो वो फिलफौर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहां अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहां खड़ा रह या मेरे पांव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुंसिफ ना बने? ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाहत का वारिस होने के लिए बरगुजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वो ही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? तहम अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सारी बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये कहा है कि जिना ना कर, उसी ने ये भी कहा कि खून ना कर। बस अगर तूने जिना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आजादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा। आजादी की शरीयत, ईमान की शरीयत, खुदा की शरीयत, यीशु मसीह की शरीयत। गुलामी की शरीयत, मूसा के 10 हुक्म, पुराना अहदनामा।
आजादी की शरीयत, नया अहदनामा, यीशु मसीह, फजल और सच्चाई। क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम किए होगा, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हूं तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो, उसके पास कपड़े ना हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, कपड़े ना हो और उनको रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, कि कपड़े के बगैर तुम गर्म भी रहो और रोटी के बगैर तुम सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। शयातीन मतलब शैतान, बदी की रूहें, नापाक रूहें। नापाक रूहें इसलिए नहीं निकलती कि कोई आदमी या कोई आगू हाथ रखता है तो वो उसमें कोई ताकत है, नहीं, क्योंकि वो भी यीशु मसीह में विश्वास करती हैं, वो भी यीशु मसीह के नाम का आदर करती हैं। ठीक है, शयातन भी ईमान रखते हैं, यानी नापाक रूहें, नापाक रूहें भी ईमान में चलती हैं। किसके ईमान में? यीशु मसीह के ईमान में। इसीलिए वो यीशु मसीह के नाम के आगे और नाम लेने वाले के आगे जाहिर होती हैं, क्योंकि वो भी यीशु मसीह में ईमान रखती हैं। और ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि लिखा है कि शयातीन यानी शैतानी रूहें, नापाक रूहें, बदरूहें भी ईमान रखते हैं। और ईमान रखते हैं, उनके ईमान रखने की निशानी यही है, और यीशु मसीह के नाम की इज्जत करती हैं, उनकी निशानी यही है कि वो यीशु मसीह के नाम से थरथराते हैं। और थरथराते हैं इसलिए कि वो यीशु मसीह के नाम में ईमान रखते हैं और यीशु मसीह के नाम की इज्जत करते हैं, इसलिए थरथराते हैं। ये सबूत है कि जिसमें बदरूह होगी, जिसमें नापाक रूह होगी, वो यीशु मसीह के नाम में थरथराएगा, कांपेगा। थरथराना मतलब कांपना, कपकपाना। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबी हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमानबरदार रहा। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमानबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो, खवा जमीनियों का, खवा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुवत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जबकि उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियारात और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया,
जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है, जिस विषय पर आज हम इस वीडियो के माध्यम राही कलाम के साथ, बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ शिरकत कर रहे हैं कि जो कलीसिया है अब वो मसीह का बदन है, और उस बदन की जो रूह है वो है रूहुल कुद्स। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी भरपूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है और ईमान के मानी कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब के लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बां होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाहत और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। एक बात आपको मैं आपके नॉलेज के लिए आम स्वाभाविक शब्दों में बता दूं, जब कोई दूसरा इंसान आपके सामने होता है, कोई भी अहले ज़बान यानी किसी भी जुबान का आदमी, तो उसको अपने मन या इरादे में गुनाहगार या उसकी बाहरी इंसानियत को देखते हुए, ज़ाहरी इंसानियत को देखते हुए उसको गुनाहगार, उसको जज मत किया करो। जब आप उसकी बाहरी इंसानियत को जज करते हो तो ईमान में तो कलाम के हवाले से वो यीशु मसीह के लहू का खरीदा हुआ है। तो आप जानते होंगे जब इज़राइल को खुदा बाप ने वो बर्रा ज़बां करने से वो दरवाजे के सामने खून लगाने को कहा था, 2 बाजुओं पर और सिरे पर जो सलीब का निशान है। तो जब लिखा है कि वो यीशु मसीह से पहले जो वो नकलें थी, वो एक नकल थी ओरिजिनलिटी की, यानी यीशु मसीह की तमसील थी। जब वो एक बर्रे से, उसके खून से, उस जो मौत के साए से उनकी हिफाजत हो सकती है, जो कि यीशु मसीह के नाम को जानते तक नहीं थे, तो अब तो बेटे के लहू से लोग ढके हुए हैं। अब तो बेटे का लहू बहाया जा चुका है सलीब पर, तो वो कितने पाक होंगे, हमें उससे कितना डरना चाहिए, क्योंकि पूरी उम्मत, हर एक अहले ज़बान को, तो किसी दूसरे को नाचीज मत जानिए। अगर आप विश्वास में हैं, किसी दूसरे की तरफ उंगली मत कीजिए, किसी दूसरे के लिए कुछ ऐसा शब्द लफ्ज मत बोलिए, क्योंकि वो आप यीशु मसीह के लहू को बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ पिछले हैं, कुछ पहले हैं। तो जो अगर आपने खुदा को पहले जान लिया, आगे आने वाले वक्त में वो भी जान जाएगा। तो उससे पहले आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप किसी की ज़ाहरी इंसानियत को, बाहरी इंसानियत को देखकर उसको नापाक ठहराएं, गुनाहगार कहें शारीरिक संसारिक तौर पर, क्योंकि आप उसको नहीं, मसीह यीशु के लहू को कह रहे हैं। जब अब्राम 99 बरस का हुआ, तब खुदावन अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनिगुन हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, यानी विश्वास का पिता, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और वो औलाद कौन है? यीशु मसीह। और बादशाह जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के खून के खरीदे हुए लोग, यीशु मसीह पर ईमान में चलने वाले लोग,
वो तेरी औलाद में से यानी यीशु मसीह में से बर्पा होंगे। कौन होंगे? बादशाह। और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा। सो उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादिरे मुतलक हूं, तू बड़ो मंद हो और बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरी सुल्ब से निकलेंगे। और ये मुल्क जो मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से काबी होते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाहत में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सारी चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सारी चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सारी चीजें कायम रहती हैं, और वो ही बदन यानी कलीसिया का सर है। क्योंकि औरत का सिर मर्द, मर्द का सिर मसीह और मसीह का सिर खुदा है, यानी कलीसिया का सिर। वो ही मबदा है और मर्दों में से जी उठने वालों में से पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खवा वो जमीन की हो खवा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो, जिसकी मनादी आसमान के नीचे के तमाम मखलूकात में की गई। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं जो तुम्हारी खातिर उठाता हूं, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं, जिसका मैं खुदा के उस इंतजाम के बामुजिब खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं, यानी उस भेद की जो तमाम जमानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये है कि मसीह जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जान फिशानी से मेहनत करता हूं जो मुझ में जोर से असर करती है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।